तो कल मैंने आप लोग को बिटकॉइन की एक अनबायस पर्सपेक्टिव दिया था जिसको लोगों ने पसंद किया और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इथेरियम के साथ भी यही किया जाए और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन इथेरियम को देखा जाए और आपको बताया जाए कि क्या लग रहा है इसमें, क्या सपोर्ट्स हैं, क्या रेजिस्टेंस है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। ओके, उससे पहले आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो क्यों करना चाहिए ज्वाइन, पहले ये बता देता हूँ, ऐसे ही फालतू में नहीं। बिटकॉइन में, इथेरियम में, चाहे कोई भी कॉइन हो, सब में बेरिश डाइवर्जेंस चिल्ला रहा हूँ पिछले 5 से 6 दिन के अंदर। हर कोई मुझे कमेंट में मॉक कर रहा है, बहुत से लोग हैं कमेंट में मॉक कर रहे हैं कि ये नहीं बीटीसी 120 के जाएगा, डायरेक्ट 115 के जा रहा है, कोई कह रहा है 110 के जा रहा है। भाई मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, तो फिर इस चीज़ में आप मेरे को सुना रहे हो, कोई बात नहीं, एज अ डेटा लो ना। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है, आपको इस डेटा के साथ जो करना है आप करो जाके। मैंने अपनी ऑडियंस, मैंने अपना फर्ज निभाया है भाई, मैंने अपनी ऑडियंस को ये अपडेट करा हुआ था, ये बेरिश डाइवर्जेंस टाइम टू टाइम बताई, इथेरियम में शॉर्ट बनवा के दिया, बीटीसी में शॉर्ट करवा के दिया, और ये भी बोला मैं लॉन्ग की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट ही देखूंगा। इवन प्रो ट्रेडर्स वाले कंफर्म कर सकते हैं कि सुई की ट्रेड भी दी थी, डोज की भी शॉर्ट ट्रेड दी थी, और मैंने पीनट की भी शॉर्ट दी थी आई थिंक, ठीक है, तो सभी शॉर्ट ही दी है। अगर ये सब चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई डोंट नो आप क्यों नहीं ज्वाइन हो हमारे टेलीग्राम पे। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई, प्लीज इस वीडियो के 200 लाइक कर देना इसी बात पे, क्योंकि कल की वीडियो ने हेल्प तो बहुत की होगी आपको। ठीक, चलिए इथेरियम की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंथली के चार्ट को ओपन करके बैठे हैं। मंथली का चार्ट बहुत स्ट्रांग है, करंट अगर हम देखें, करंटली अगर हम देखें मंथली का चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को लग रहा है। ओके, सो इसके बाद अगर हम यहाँ पर रेगुलर की जगह लॉगरिथमिक ओपन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एनालिसिस में आसानी हो। ओके, सो ये हमने यहाँ पर मंथली का चार्ट ओपन किया। पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, कल हमने क्या देखा था, हम थोड़े रिटेल इंडिकेटर्स लगाएंगे मार्केट पे। ठीक है, पहली चीज़ जो हम लगा सकते हैं, बुलिंजर बैंड्स लगाते हैं। ओके, बुलिंजर बैंड्स क्या स्टोरी बोल रहे हैं। इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर आरएसआई लगा लेते हैं। ठीक है, हमने आरएसआई लगा लिया। आरएसआई के बाद स्टोकेस्टिक आरएसआई लगाते हैं। ओके, वो लगा लिया हमने। यहाँ पर मैकडी भी लगाना है क्योंकि मैकडी क्या कह रहा है वो भी देखना है। अब हम बायस बिल्डिंग करेंगे, मार्केट कहाँ पे जाना चाह रही है क्या नहीं। देखो पहले मंथली में हम पढ़ रहे हैं तो मंथली में ज़्यादा डेटा इस तरीके से बुलिंजर वगैरह हेल्प नहीं कर सकता, बट मंथली में स्टोकेस्टिक आरएसआई एक इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में क्रॉसओवर करने वाला है। बट मैकडी कह रहा है कि अभी यहाँ पर रेड सेलिंग जो है थोड़ी बहुत थक रही है मतलब कम हो रही है। इसके बावजूद आरएसआई भी थोड़ा सा ऊपर की ओर भागने जा रहा है, जैसे कि इसमें कोई नया रन स्टार्ट होने वाला हो। मंथली में ज़्यादा डेटा इंडिकेटर्स नहीं बता पाते हैं, लेकिन वीकली में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। जब हम वीकली में जाते हैं तो बुलिंजर बैंड एकदम फट के नीचे हो गया था, और जब हम 1300 गए थे वहाँ से रैली करके मिडिल बुलिंजर बैंड एरिया के अराउंड है, जो कि $2400 के अराउंड है। 2400 के ऊपर ही हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है एट द मोमेंट, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, जब तक 2400 के ऊपर है। दूसरी चीज़ ये है कि इथेरियम स्टोकेस्टिक आरएसआई में अभी वीकली में अभी पूरी तरह से ओवरबॉट नहीं पहुंचा है, तो इसमें एक पुश की चांसेस हैं। इवन यहां पर भी अगर आप देखो वीकली में इथेरियम पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके की, जिसका अगर ब्रेकआउट होता है तो इथेरियम में एक बड़ी रैली आएगी। शायद यहाँ बुलिंजर बैंड के अपर बैंड की बात कर रहा हूँ मैं, 3681 पे अपर बैंड है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका कोई टारगेट है वीकली में तो वो आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और आरएसआई भी कह रहा है एक लेग आ सकती है। और मैकडी में अगर देखें तो मैकडी में तो भाई अभी ग्रीन प्रिंट हुई है पहली, तो मतलब इसमें तो बहुत तगड़ी रैली आ सकती है। ये तीनों चीज़ें बता रहे हैं वीकली में कि इथेरियम स्ट्रांग है। ओके, इसका ट्रेंड स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के बाद, सॉरी मैंने डिलीट क्यों कर दिया, इसके बाद मैं आपको डेली का एनालिसिस देता हूँ, डेली में क्या लग रहा है। ओके, सो अगर हम डेली में देखें तो डेली में हमें दिखता है कि जो आरएसआई है वो ओवरबॉट आ गया था, जिसकी वजह से हमें एक हेल्दी पुल बैक देखने को मिल रहा मार्केट में। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई, तो इसने भी ओवरबॉट के सिग्नल दे दिए, जिसके बाद इसने क्रॉसओवर भी नीचे की ओर किया। यहाँ पर मैकडी में लग रहा है कि थोड़ा सा भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, लेकिन टाइम आते आते वो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बाइंग फीकी पड़ रही है। ओके, ये डेली का एनालिसिस है। डेली में मैंने आपको बता दिया क्या लग रहा है, अब आप समझ जाओ आपको मेरी बातों से क्या लग रहा है। डेली में लग रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, हल्का फुल्का करेक्शन ले सकती है। अभी आरएसआई जो है मैक्स 50 तक आ सकता है, ठीक है, और स्टोकेस्टिक हो सकता है 50 आए, मैकडी हल्का फुल्का नीचे गिरे, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, डेली की एनालिसिस है। अगर हम इसी चीज़ को 4 घंटे पे कर देते हैं तो 4 घंटे में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं मेरे भाई। क्या, पहली
यहाँ पर ये क्लियर कट बेरिश डाइवर्जेंस है, और ये प्ले ना हो ऐसा हुआ ही नहीं है पहले कभी। मतलब मैंने इथेरियम में बेरिश डाइवर्जेंस कई बार वर्क होती देखी है अब तक, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो पूरा क्लियर कट बेरिश डाइवर्जेंस थी। इसी चक्कर में ये पूरी पोस्ट, ये पूरी फोटो, ये पूरी चार्ट मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ, क्लियर कट बताया हुआ बंदों को, ठीक। इसीलिए मैं शॉर्ट भी लेके बैठा था कॉपी ट्रेड में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर इथेरियम में, यहाँ पर क्रॉसओवर करके नीचे आ गए, इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर सकता है 4 घंटे के अकॉर्डिंग। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, तो इसलिए मैं ये बोलूँगा हल्का फुल्का और रिट्रेसमेंट बाकी हो सकता है। ये रिटेल इंडिकेटर्स थे जो हमने जस्ट अभी देखे, ठीक। अब हम वीकली पे वापस चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वीकली के कुछ लेवल्स देखने हैं। पहला लेवल हमें देखना है फिब का। पहले हम फिब ड्रॉ करेंगे। फिब ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची टूल लेना है, यहाँ से बॉटम पे हमें ड्रॉ करना है, 880 से ऊपर हाई पे जाना है, एंड वहाँ से अगर हम यहाँ पर ब्लैक को सेलेक्ट करके इस तरफ साइड करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ लेवल्स दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो लेवल आता है ये 0.5 का लेवल है गोल्डन पॉकेट में। अगर आप नोटिस करोगे तो 0.5 का लेवल है ये वाला। ओके, 0.5 का लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपको बताया था कि 0.5 के लेवल को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, पूरा ऐसे, ठीक। 0.5 से गोल्डन पॉकेट का। अभी ये रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 0.5 रिक्लेम तो हो रहा है, यहाँ होल्डिंग करना बहुत जरूरी है। $2500 के अराउंड, 2500 से 2400 मान लो, ठीक। यहाँ होल्डिंग करना बहुत जरूरी है। अगर होल्डिंग नहीं करेगा तो दिक्कत है, ठीक। होल्डिंग नहीं करेगा तो दिक्कत है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो ज्वाइन, टेलीग्राम फॉर चार्ट्स एंड अपडेट्स। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए बात, आपको याद होनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो मूवमेंट, जो ये जो करेक्शन आ रहा है, इसके करेक्शन के चांसेस कहाँ तक है। देखो, अगर हेल्दी करेक्शन हो रहा है डीप मेरे हिसाब से, तो उसको यहाँ आना चाहिए 2100 से, आई थिंक ये वाला 1900 का लेवल। क्यों? क्योंकि ये गोल्डन पॉकेट लेवल होगा। अब मैं एक और चीज़ देखता हूँ, फिब को ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ इस बॉटम से भी। अगर हम इस बॉटम से फिब को ड्रॉ करना चाहें तो इस बॉटम से इस हाई तक, जो भी हाई बनाया, तो उसमें भी अगर आप नोटिस करो तो ज़्यादा दूर नहीं आ रहा है लेवल। लेवल कहाँ पर आ रहा है देखो, नोटिस करो, गोल्डन पॉकेट का जो भी लेवल हमारे पास आ रहा है, आई थिंक 1 मिनट, सॉरी, इसको डिलीट नहीं होगा क्या ये चीज़, आई थिंक हो जाएगी। ओके, सो इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप नोटिस कर रहे होगे मेरे भाई कि ये जो गोल्डन पॉकेट का लेवल है ये कोइंसाइड कर रहा है 0.5 का लेवल। जो यहाँ से यहाँ का रिट्रेसमेंट है उसका 0.5 2058 पे है, और जो पूरे मूव का गोल्डन पॉकेट है वो 2100 से 2000 के बीच में है। तो आपको एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, वो ये वाला है मेरे भाई, ये कॉमन है, ये रीजन कॉमन है, और 2100 से 2000 का एक लेवल है जो अब अगर मार्केट गिरती है तो वहां तक आने के चांसेस हैं। समझा दिया आपको? समझ में आ गया? क्लियर कट, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। अब देखो, यहाँ अगर कोई भी तरह का करेक्शन आएगा, ये मेरे लिए एम शेप पैटर्न है जिसमें ये एक ऊपर जाके हाई लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद इस सप्लाई को क्लियर नहीं कर पाया। इथेरियम के लिए सबसे बुलिश होता अगर ये 2800 की सप्लाई को क्लियर करता, ये वाली 2800, ठीक है, समझ रहे हो आप? ये सप्लाई जब तक क्लियर नहीं होती, क्यों मैं इसको भाव दे रहा हूँ, क्यों नहीं इसको भाव दे रहा हूँ, ये वाली को, ये इस वाली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम लिया था इसने, ये इंस्टेंट नहीं गिर पाया। पहले बहुत तगड़ा लिक्विडेशन कैस्केड आया, वहां पर जब बुल्स ने उठाया तो बुल्स के पास धीरे धीरे ले जाने का सिर्फ यही एक हाईएस्ट पॉइंट था 2899। मतलब वो एक सप्लाई है मेरे लिए, वो एक रीजन है जहां बुल्स वीक पड़ जाते हैं हिस्टोरिकली, और जहां से तगड़ी सेलिंग आई थी। आप नोटिस करो, डायरेक्ट सेलिंग 2000 की आ गई, फिर उसके बाद फिर एक बाउंस बना, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग आई, फिर बाउंस बना, फिर डायरेक्ट सेलिंग आई। इसलिए मैं कहूंगा कि 2800 क्लियर नहीं हुआ तब तक के लिए आपके लिए इथेरियम बुलिश नहीं है, और आपको जो लेवल देखने चाहिए वो 2100 से लेकर 1844 के देखने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं देख रहा हूं, ओके, मार्केट में। अब इन सब के बावजूद आपको इथेरियम के लेवल्स पता चल गया, आपको ये सब पता चल गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जिसको हम कहते हैं ईएमए। ईएमए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ईएमए देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें व्हाइट वाली जो ईएमए है वो 200 आई थिंक ईएमए है, ठीक, और 200 ईएमए जो, इसका कलर चेंज कर दूं, 1 मिनट रुकिए। ओके, सो ये ब्लैक कलर की होगी, डेली की 200 ईएमए एग्जैक्टली यहां पर बैठी 2400। अब आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो ट्रेंड पूरा बेरिश स्टार्ट हुआ था शुरुआत में, ना जाने कब से आ रही है, इथेरियम गिर रहा है, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हो गया और ये रीटेस्टमेंट है। अगर रीटेस्ट करने यहां आएगा ना तो वो खतरनाक है, मेरे हिसाब से वो खतरनाक है, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है। रिस्क मतलब वहां आ गया तो मतलब ईएमए का ट्रेंड तो भाई टूट रहा होगा ना,
तो फिर वहां लॉन्ग बनाना मुश्किल है। तो कायदे से अगर बुल रन का रिटेस्ट चाहिए, बुल रन का रिटेस्ट यानी हल्का फुल्का रिटेस्ट जिसमें होता है, उसमें उसके हिसाब से रिटेस्ट सिर्फ इसको ईएमए तक करना चाहिए, इन ईएमएस तक। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईएमए 2100-2200 के अराउंड बैठी है, और ये आपकी जो आ रही है 200 ईएमए ये बैठी है 2400। तो यही रीजन होना चाहिए जहां पर कहीं पर इथेरियम को रिवर्स करके रिट्रेस करना चाहिए, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर उठ जाना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास बचते हैं रीजन नीचे के 2100 से 2000 का, जो मैंने आपको क्लियर कर बताया। मैं ये गोल्डन पॉकेट अभी देख भी नहीं रहा, वो बहुत दूर है 1900 का लेवल, उसको हटा के अगर हम देखें तो 2100 से 2000 के लेवल को ही मैं अभी देख रहा हूं, जो एक प्रोबेबल रिटेस्ट जोन है। लेकिन उससे पहले इथेरियम के पास अभी है बचाने के लिए, मतलब होता है ना कि जैसे मान लो किसी मूवी में विलेन को मार रहे हो, विलेन का एक राइट हैंड बच जाता है ना वो उसको सपोर्ट देने के लिए, तो एक राइट हैंड ये बचा है इथेरियम के पास 200 ईएमए और ये 100 ईएमए, तो ये दोनों अभी भी इथेरियम को बचा सकती हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर इथेरियम के टारगेट्स भी देख सकते हैं, कहाँ तक के टारगेट्स हैं, ये तो मैंने नीचे का बता दिया। मान लो इथेरियम में करेक्शन आया तो इथेरियम में हम कहाँ तक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, अपने प्रोबेबल मतलब अच्छे खासे टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं। अगर मैं इस हिसाब से बताऊं, इस साइकिल के हिसाब से, मान लो 2100 तक का रिटेस्ट आया तो इथेरियम के टारगेट्स आपके जो रहने वाले हैं वो एटलीस्ट 3400 रहेगा, 3466 का रहेगा। एंड अगर रिट्रेसमेंट मान लो 2100 नहीं होता है और रिट्रेसमेंट यही है जो करंट है, तो उस हिसाब से इसका आपका टारगेट रहेगा 3800 का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टारगेट्स आपको बड़े नहीं मिल रहे हैं, टारगेट्स आपको बड़े नहीं मिल रहे। मेरा तो पहला टारगेट 2800 ही था बॉटम पे, जो आपको 1500 की बाइंग कराई थी। उसके बाद अगर मैक्स मार पूछो 3500 से 3600। ये दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे 10,000 का इथेरियम का सपना दिखाने के लिए। भाई 10,000 जब आएगा तो उसके लिए आपको 4100 तोड़ना है, तब तक के लिए हम तो लेके बैठे होंगे ना। बट हम क्यों फॉल्स होप दें, हम क्यों फालतू में आपको सपना दिखाएं कि 10,000 जा रहा है डायरेक्ट, 6,000 जा रहा है या कुछ जा रहा है, ठीक है, 8,000 जा रहा है, ठीक है। वो तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं और उनकी बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो डेली एनालिसिस करने आए ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। इथेरियम में मैंने आई होप सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें बची तो उनको हम यहाँ पर देख के कंप्लीट कर लेते हैं लिक्विडेशन में। अगर हम लिक्विडेशन देखें इथेरियम में तो बाइनेंस के इथेरियम को सॉरी इसमें लॉगिन मांगता है, इसको जाके देखते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप पे जाते हैं, यहाँ पर हम इथेरियम को डाल सकते हैं। यहाँ 24 घंटे में इथेरियम के लिक्विडेशन ऊपर की ओर है, 2659 अगर मार्केट जाती है तो लिक्विडेट होंगे। अगर हम इसको 1 वीक में लेट सपोज कर ले, क्योंकि लोग शॉर्ट ऑब्वियसली बना ही रहे हैं इथेरियम में, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है। सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन वही आपके $2,000 के अराउंड आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट हैं अच्छे खासे, मतलब शॉर्ट्स भी लोग बना रहे हैं। मतलब इथेरियम में लिक्विडिटी मैक्स यहीं तक की थी 2518 समथिंग लाइक दैट। एंड आप नोटिस करो तो ये आपके लोग ना 2750 और यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाएंगे। तो 2750 का लेवल देखना और 2650 का लेवल देखना, ये दोनों लेवल आपके लिए क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग हो सकते हैं, ठीक। ये आप समझ लो मेरे हिसाब से। ये मैंने आपको बता दिया। लिक्विडेशन मैप के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इथेरियम में इसमें भी दिखा रहा है डेली में ज़्यादातर लिक्विडेशन, सॉरी ये तो इथेरियम का है ही नहीं, तो BTC का है। इथेरियम का देखते हैं। इथेरियम में भी देखो मैक्स दिखा रहा है वही 2657 पे, $500 बिलियन की लिक्विडेशन है जो इथेरियम को शॉर्ट करके बैठे हैं। अगर हम 7 डे में देखें तो यहाँ पर 2650 का लेवल फिर से आ रहा है। 2650 बहुत इंपॉर्टेंट है क्या यार? हाँ है इंपॉर्टेंट। और नीचे की ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, 2320 और 2275, ये सारे लेवल ना अपने चार्ट पे मार्क कर लिया करो, ये हेल्प करते हैं बायस बनाने में। तो ये इथेरियम की एक अपडेट थी, पूरी डेडिकेटेड अपडेट थी। यहाँ पर भी हम इथेरियम को देख लेते हैं। ये सिंबल चार्ट होता है, इसमें लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है 1.5 बिलियन का। मतलब सारे एक्सचेंजेस को कंबाइन करो, बाइनेंस, OKX, बाइबिट को, तो आपके लिक्विडेशन मैक्स यहाँ तक आ रहे हैं। मतलब आप देखो शॉर्ट्स में लोग शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इथेरियम को, 2650 पे लिक्विडेट हो जाएंगे। और अगर हम इसमें इथेरियम को लगा के देखें हाइपर लिक्विड पे, तो हाइपर लिक्विड पे भी लोग शॉर्ट ही कर रहे हैं। इसमें इथेरियम का 3400 का टारगेट है, मतलब लोग वहाँ लिक्विडेट होंगे। तो देखते हैं एक फुल गो में इथेरियम वहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता है। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ लोग खबर दे रहे हैं कि ऐसा कि जो बाइनेंस है इथेरियम में, एक इथेरियम की अपग्रेड आई है, उसको हम कहते हैं पेक्ट्रा रिलीज। उसमें लोगों ने हेल्प मतलब काम किया है थोड़ा सा UI वगैरह को फिक्स करने में, और जो प्रॉब्लम्स लोगों को मेटामास्क में आती थी, और बर्निंग जो है इथेरियम की फिर से स्टार्ट हो गई। लास्ट जो बर्निंग हुई थी आपको याद होगा कि वो इस पॉइंट तक पहुंच गई थी, इथेरियम का एमिशन और बर्निंग बराबर हो गई। तो इथेरियम मतलब ओवरऑल बढ़ने लगे थे गिनती के, सप्लाई कम होने की जगह बढ़ी रही थी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं था। इस वजह से इथेरियम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। अभी के लिए इथेरियम थोड़ा होल्ड कर रहा है मेरे ख्याल से। अभी इथेरियम में आपको हेल्दी करेक्शंस पे बाइंग देखनी चाहिए रेदर देन लोगों की बातें सुन के एंटर होना चाहिए, ठीक। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी थी आप लोगों के लिए, आई थिंक कहाँ लिखी थी, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर चार्ट्स एंड अपडेट्स एंड 200+ लाइक्स इस वीडियो के कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।